अच्छा सिमरन, तुम हर बार मुझसे पहेली पूछती हो ना, इस बार मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। बताओ, सबसे पहले मुझे खिलाती, मेरे बिन कुछ कहे वो सब कुछ समझ जाती। बताओ मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये तो बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा इसका जवाब जानता है कि खुद से पहले जो हमारा ध्यान रखती है, हमारा ख्याल रखती है, वो इस दुनिया में केवल एक ही है, हमारी माँ। माँ, बिल्कुल। नारी एक ऐसी शक्ति है जिसके अस्तित्व से जीवन की उत्पत्ति होती है, और नारी का ये जो गुण है ना, इसी के कारण जग को जीवन दान मिला है। बिल्कुल रतिका, तो जब हमारी माँ हम सभी का ख्याल रखती है, तो फिर माँ का ख्याल कौन रखता है? हमारा कानून। हमारे भारत के संविधान में ऐसे कई सारे कानून हैं जो नारी सशक्तिकरण के लिए ही बने हैं, और उसी में से एक कानून है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जी हाँ दर्शकों, गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद महिला कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। तो चलिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में और विस्तार से जानते हैं, और ये जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे एडवोकेट आशुतोष लोहिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है सर। तो हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं, और विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो नींव होती है वो एक सभ्य समाज से होती है जी। और सभ्य समाज की जो नींव है वो परिवार है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो उसके दो पहिए हैं, एक रथ होता है, रथ के दो पहिए होते हैं, उस रथ के दो पहियों में एक जो समान का पहिया है, समानता जिसको मिलनी चाहिए, वो महिलाएं हैं। और महिलाओं के लिए ही ये मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में 1961 में पारित किया गया था। इसमें हमें एक चीज़ देखिए, हमारी कल्चर में भी, हमारे ट्रेडिशन में भी हम बहुत सालों से सुनते भी आ रहे हैं। संस्कृत की एक बहुत पुरानी कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देविना, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। और अगर हम महिलाओं को समान अधिकार नहीं देंगे तो फिर कैसे समाज का विकास होगा, कैसे परिवार का विकास होगा और कैसे राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। तो इसीलिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट हो रही हैं या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी उनके साथ कोई समस्या या कोई किसी और कारण से उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है, या दिक्कत परेशानी ना भी हो, तो ये उनका एक अधिकार है कि वो परिवार के लिए और उनकी एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी एक्शंस होंगे उनके, उसमें उनके काम में, जहाँ पे अगर वो वर्क प्लेस काम कर रही हैं कहीं पर, तो उसमें कोई व्यवधान ना पड़े, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, और उनको एक समान अधिकार दिए जाएं। उनके एक देयर इज अ राइट to be pregnant, there is a right to maternity, right. and that right has been recognized in this maternity benefits act. बिल्कुल, अभी आपने अधिकारों की बात की है, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो ये महिलाओं के अधिकार हैं, इनकी सुरक्षा कैसे की जाए? इसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। वैसे तो खैर हमारे संविधान में भी कई सारे प्रावधान हैं। आर्टिकल जो है हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 14 है, 15 है, प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनमें आर्टिकल 34 हो गए, आर्टिकल 39, 42, इन सब आर्टिकल्स के अंदर कई सारे हमारे पास जो है प्रावधान दिए गए हैं समय समय पर। इसके अलावा इंडिया जो है इट्स अ सिग्नेटरी टू अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा हमारे पास कन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर हम सिग्नेटरीज हैं, तो उन सब में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। बट अगर हम मोटे तौर पर अपने दर्शकों के लिए बात करें आज, तो दर्शकों को ये जानने की ज़रूरत है कि महिलाओं को समान अधिकार हैं। अगर वो कार्य करते हुए किसी भी वर्क प्लेस में प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जो पहले 12 हफ्ते की छुट्टी का एक प्रावधान होता था, 12 हफ्ते से बढ़ा करके उसको अब 26 हफ्ते कर दिया गया है। तो 26 हफ्तों को वो बांटा जा सकता है, उसको भी अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें कि द पीरियड लीडिंग अप टू द डिलीवरी दे आर एंटाइटल्ड टू 8 वीक्स, यानी कि 2 महीने की उनको छुट्टी अवकाश का एक अधिकार है। हाँ, और छुट्टी मतलब ये नहीं कि उनकी पे कटेगी, वो उनको बराबर पूरी पे मिलती रहेगी। तो 2 महीने के लिए बिफोर डिलीवरी और उसके बाद बाकी का जो समय है वो आफ्टर डिलीवरी,
पोस्ट मैटरनिटी जो उनको बच्चे की एक देखभाल करनी होती है, और ना सिर्फ प्रेगनेंसी, इवन सरोगेट मदर्स जो होती हैं उनको भी ये प्रावधान मिला गया। उसके लिए जो पीरियड है वो थोड़ा कम है, वो 12 हफ्ते का है। जी सरोगेसी पे अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जी। तो सर, क्या हर गर्भवती कर्मचारी महिला को इसके तहत बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्या ये हर प्रोफेशन में अनिवार्य है, चाहे कोई महिला किसी भी जगह किसी भी वर्क प्लेस में काम करती हो? जी, जो एक्ट है उसके तहत चाहे वो महिलाएं किसी भी फील्ड में हों, स्किल्ड हों, अनस्किल्ड लेबर हों, किसी भी क्षेत्र में, एजुकेटेड, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, कहीं पर भी हों, उनको ये अधिकार है। इसके अलावा हमें ये भी जानने और समझने की ज़रूरत है कि सरकार के पास इस प्रावधान के तहत सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर कहीं पर किसी जगह पे उनको लगता है कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा। और ना सिर्फ गर्भवती महिलाएं, जैसा आपने भी पूछा मुझसे, तो सिर्फ प्रेग्नेंट औरत के लिए ही नहीं, प्रेग्नेंट औरतों के लिए नहीं, ये अगर कोई महिला अडॉप्ट कर रही है किसी बच्चे को, अगर वो बच्चा 3 माह से छोटा है जी, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई सरोगेट मदर है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। इससे अलावा आप अगर सपोजिंग प्रेगनेंसी हो करके बच्चा नहीं भी होता है, अगर डिलीवरी नहीं भी होती है, अगर मिसकैरेज हो जाता है किसी वजह से, तो भी इसका बेनिफिट मिलता है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं। उन सूरतों को छोड़ करके अदरवाइज सब जगह पर इनके प्रावधान जो है वो अप्लाई करते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने ये तो बताया कि किस किस केसेस में ये बेनिफिट हम ले सकते हैं एक्ट जी। में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि अगर ये बेनिफिट देने से मना कर दे, तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई उन पे की जा सकती है? जो एक्ट है उसमें प्रावधान तो सजा का भी है, जुर्माने का भी है। ओके। पर आमतौर पे देखा ये जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मेरे पास इस तरह के केसेस रहे भी हैं। एक बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसने कि एक पीएचडी कर्मचारी को ये बेनिफिट देने की बजाय उनसे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन लिखवा लिया। तो एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता है आज जागरूकता की, और दूरदर्शन जो है, आप लोग दूरदर्शन के माध्यम से ये जागरूकता जन जन में ला भी रहे हैं। लोगों को पता नहीं है अपने अधिकारों का। तो एक पीएचडी महिला, उनको ये पता नहीं था कि उनसे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन नहीं लिखवाया जा सकता जस्ट बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी एक अभिशाप नहीं है। मदरहुड इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। मातृत्व जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उसको हम एक अभिशाप की तरह से ट्रीट करें और उनको छोटा दिखाएं या कमज़ोर दिखाएं। तो उस केस के अंदर जो है, उन महिला को ज़बरदस्ती उनसे रेजिग्नेशन लिखवा लिया गया, उनको बेनिफिट्स नहीं दिए गए, और ऐसा दिखाया गया कि वो प्रेगनेंसी के चलते खुद छोड़ के गई थी जॉब को। तो और उन महिला को भी इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन जब बाद में मुझसे बात हुई, हमसे जब इस विषय पर चर्चा हुई, हमने पिटीशन डाली और कोर्ट ने हमें उसमें जो है रिलीफ दिलाया। और उस संस्था को जो है लताड़ा भी गया, उन्होंने भी जो है अपनी गलती मानते हुए, भूल मानते हुए उसको कॉम्पनसेट करके दिया। तो और इसका कोई पीरियड भी रहता है कि इस वक्त तक हम मतलब इसके लिए क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेमेडी में जा रहे हैं। अगर आप पर अधिकतर जो है हम, क्योंकि दिस इज एन एक्ट और इस एक्ट का अगर अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो आमतौर पे इसमें आप रिट में जा सकते हैं, रिट पिटीशन में। और रिट पिटीशन के लिए ऐसा कोई, पर एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है। आमतौर पे एक रीजनेबल पीरियड होता है। तो प्रेगनेंसी से आमतौर पे अमूमन ये मान के चलें कि 2 साल के अंदर अंदर आपको अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों के लिए आपके पास जाना चाहिए आपको। बिल्कुल। और सर, क्या इसके तहत हर संतान के लिए महिलाओं को ये बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, 2 बच्चों तक के लिए आपको 26 हफ्ते तक का प्रावधान है जी। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तीसरा बच्चा है या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर ये अवधि जो है ये घट जाती है। ये 12 हफ्ते की अवधि हो जाती है 26 हफ्ते से। पर अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। और क्योंकि हमारा एक पॉलिसी है, एक अनसेट पॉलिसी भी है कि हम 2 हमारे 2, तो 2 बच्चों तक के लिए आपको ये प्रावधान दिया जाता है। ओके।
अगर कोई महिला अनस्किल्ड लेबर में काम करती है तो उसको कैसे ये अधिकार दिलवाए जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसको? अनस्किल्ड लेबर के लिए तो खास तौर से विशेष जो है प्रावधान है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर में उनको हार्ड लेबर भी करनी पड़ती है महिलाओं को कई बार। तो ऐसे में ये जो एम्प्लॉयर होता है जो उनको रोजगार दे रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर ये बाध्य है, कानून की ये बंदिश है कि वो उनको कोई भी हार्ड लेबर ना दे या इस प्रकार की कोई भी कोई कार्रवाई ना करवाए या कोई ऐसा कोई काम ना दे जिससे कि उनकी सेहत पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़े या बच्चे की सेहत पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जो होने वाला बच्चा है। तो और प्लस इसके अलावा जो है वर्क फ्रॉम होम अगर वो कर सकती हैं, अनस्किल्ड लेबर में या स्किल्ड लेबर में भी अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं तो उनको वर्क फ्रॉम होम का भी एक वो तो ये महिला की अपनी चॉइस है। ये महिला की अपनी चॉइस होती है अगर वो करना चाहें। इसमें स्वेच्छा और उनकी अपनी इच्छा का खास तौर से ध्यान रखा गया है। अगर महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के साथ साथ वो काम करती रहें तो उनको ये तो पूरा अधिकार है, उनको समान अधिकार है कि वो आमतौर पे पहले ये भी देखा जाता था कि मैटरनिटी होती थी, प्रेगनेंसी होती थी तो महिलाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, उनका करियर जो है वो पीछे हो जाता था, पिछड़ जाता था या जॉब छोड़ दिया जाता था, कंटिन्यूटी इन सर्विस नहीं होती थी या उनको प्रमोशंस में नुकसान आता था। ये मान लिया जाता था कि ओह अब तो इनको बच्चा हो गया। अभी भी कई इंडस्ट्रीज में ये है कि अब तो बच्चा हो गया, अब इनका करियर आगे कैसे बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा ये मैटरनिटी के जो बेनिफिट्स दिए गए हैं अब तो ये पिताओं के लिए भी हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं उनका भी समान एक वो है। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने मिसकैरेज का जिक्र किया था, तो ये हम जानना चाहेंगे कि अगर इस दौरान में जिस टाइम पे ये एक्ट का बेनिफिट मिल रहा है और इस दौरान अगर मिसकैरेज हो जाता है या कोई और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं तो उस वक्त क्या किया जाता है? क्या ये वैलिड रहता है ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है? बिल्कुल रहता है। मैंने अभी बतलाया आपको कि मिसकैरेज अगर हो जाता है तो ऐसे में ये अवधि जो है ये 26 हफ्तों से घट करके 12 हफ्ते के लिए आपको आराम करने के लिए, शरीर को वापस ठीक करने के लिए ये आपको छुट्टी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभी हाल ही में 17 अगस्त 2023 को एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की 3 माननीय न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने एक जजमेंट दी है, कविता यादव की एक जजमेंट आई है। उसके अंदर एक डॉक्टर महिला को जो है ये बेनिफिट नहीं दिया गया था एक अस्पताल के द्वारा, मैटरनिटी बेनिफिट, और उनको भी नौकरी से निकालने की चेष्टा की गई थी और ये कहा गया था कि आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जजमेंट जो है ये एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हो रही है। इसके अंदर इतने अच्छे जो संशय थे या जो संदेह थे हमारे मन में इस एक्ट को लेकर के, वो सब दूर कर दिए गए हैं। दिस अ वंडरफुल जजमेंट। बिल्कुल। और दर्शकों, नारी सशक्तिकरण से ना केवल एक देश या फिर एक परिवार सशक्त होता है, बल्कि नारी सशक्तिकरण से तो संपूर्ण विश्व सशक्त होता है। तो बिल्कुल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पर हमारे साथ आज जानकारी साझा कर रहे थे एडवोकेट आशुतोष लोहिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। आपका धन्यवाद।